निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की ये हंसी शाम में आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ मैं, डॉक्टर फाल्गुनी शशांक। आज हमारे साथ है एशिया अवार्ड के विजेता हमारे अपने मुख्तार जी और साथ में लता जी, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है पूरी इंडस्ट्री में। अभी मैं जो गाना लेके आ रही हूँ आपके सामने वो है नागिन फिल्म का गाना। लता जी ने बहुत सुंदर गाया है, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे दिल सहारा
छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक ओ चाँद मेरे दिखला जा भीगा भीगा है समा कैसे मिले तू कहाँ मेरा दिल पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा भीगा भीगा है समा ऐसे मिले तू कहाँ मेरा दिल पुकारे आजा। थैंक यू। अभी एक वैजयंती माला जी का ऐसा ही गाना है, बहुत प्यारा है और उसमें ऑर्केस्ट्रेशन इतना खूबसूरत है, आपको ये गेस करना है कि कौन सा गाना है। और द बेस्ट ऑर्केस्ट्रा इन द गुजरात, हिरेन जी की पूरी ऑर्केस्ट्रा इसमें कमाल करेगी। होठों पे ऐसी बात।
रात काले नागन सी हुई है जवां, हाय दैया किसको डसेगा ये समा, हाय दैया किसको डसेगा ये समा। जो देखो पीछे मुड़ के तो पग में पायल तड़पे, आगे चलो तो धड़कती है सारी उंगलियां। होठों में हाथ, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है, हाय होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, भूल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। ऐसे मेरा जाला सा तन लहरा, ऐसे मेरा जाला सा तन लहरा, अरे लट नहीं जाए घूंघट कहीं जाए, लट नहीं जाए घूंघट कहीं जाए। अरे अब झुमका छूटे कि मेरी पिया छूटे, अब तो बन के कयामत लेती हूँ अंगड़ाई। होठों में हाथ, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हारे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है, हाय होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। थैंक यू सो मच गाइस। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, ज़िंदगी में पहली बार अहमदाबाद में की कमर्शियल टिकट शो के लिए आया हूँ। इसके लिए मुख्तार भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज पहली बार मैंने बहुत ही लाजवाब एंड
परफेक्ट म्यूजिशियन को, अहमदाबाद के म्यूजिशियन को सुना। मैं चाहूंगा उनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दीजिए गाइस। 2 लाइन के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात है। अरविंद केजरीवाल की कसम, मैं एंकर नहीं हूं, मैं एंटरटेनर हूं और ऑडिटोरियम शो से मेरा थोड़ा सा दूर का ही रिश्ता है। लेकिन मुख्तार भाई ने कहा कि ये मेरा फंक्शन है क्योंकि ऑडियंस मेरी है और मैं ऑडियंस का हूं, तो ख़ास उनके लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका भी हो जाऊँगा। 2 लाइन के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँगा क्योंकि इन 2 लाइन के साथ में मुझे पता चलता है कि मेरा जन्माक्षर में आज क्या लिखा है। मन मचल कर मोर होना चाहिए, फिर एक बार खुशियों का दौर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, वाह वाह बोलिए, थैंक यू सो मच। मन मचल कर मोर होना चाहिए, फिर एक बार खुशियों का दौर होना चाहिए। हम तो सुना देंगे बहुत कुछ, मगर आपके तालियों में भी उतना जोर होना चाहिए। ये बात अमेजिंग। जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं बजाई उनको आज रात को नींद नहीं आएगी, आई तो भी बुरे बुरे सपने आएंगे राखी सावंत के। ये लाफ्टर सुनने का और एंजॉय करने का वक्त निकल गया है। हम लोग आजकल इतने बिजी हो गए कि हम हंसना भूल गए, हम म्यूजिक को एंजॉय करना भूल गए। बच्चों के जूते में लाइट आ गए, गांव में अभी तक लाइट नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इस ह्यूमर के साथ आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और आज के प्रोग्राम को एंजॉय कीजिएगा। आज तो पूरी ऑडियंस गुजराती है, मुझे गुजराती आती नहीं लेकिन पूरी ऑडियंस गुजराती है। मैं साउथ इंडियन हूँ। ऐसा शक से क्यों देख रहे हैं आप लोग? मैं सचमुच साउथ इंडियन हूँ। मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर है बिकॉज आई एम नॉट एक्सपोज टू सन टीवी, सूर्या टीवी। लेकिन गुजराती ऑडियंस के साथ में मैं कभी पंगा नहीं लेता हूँ क्योंकि 1000 का सूट लाख का बोल के करोड़ में बेचने की ताकत। ऐसा भर के रिस्पॉन्स इस सेंटेंस पे नहीं आता तो मैं समझ जाता कि मैं गुजरात में नहीं हूं। एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू सो मच। एक बहुत नौजवान लड़का मेरे सामने बैठा हुआ है, पीछे मत देखिए, आपकी बात कर रहा हूं, और उनका रिस्पॉन्स देख के मुझे खुशी मिल रही है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है कॉलेज का लेक्चर बंक करके आए और एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको ये लड़का नहीं लगता तो मैं आपको बता दूं, ऑडियंस का एज मैं कभी कंसीडर नहीं करता हूं। मैं सिर्फ जानता हूं कि मेल और फीमेल्स है। एज इज नॉट इंपॉर्टेंट, माइलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। कैन आई हियर इट फॉर दिस यंग मैन विद अस? थैंक यू। चलिए आज की महफिल को अंजाम देते हुए अगली मंजिल पर उस साथी को मैं बुलाने जा रहा हूं जो आज से 2-2.5 साल पहले मैं उनको पहली बार मिला। मुंबई के भारत के सबसे प्रेस्टिजियस ऑडिटोरियम NCPA में मिला, जहां पर किसी कलाकार को परफॉर्म करने का सौभाग्य मिलना तकदीर की बात होती है। और वहां पर मैंने सुना, उसके बाद अमिताभ बच्चन जी के शो में विजू शाह जी के साथ में मैं और मुख्तार भाई साथ में थे और मुझे बाद में पता चला ही इज एन एडवोकेट, क्राइम स्पेशलिस्ट, अमेजिंग। और इससे पहले डॉक्टर, यहाँ पर वकील, मज़ा आया। उसके बाद उनकी आवाज़ सुनी। मुंबई आज मुख्तार भाई के लिए क्या कहना चाहती है मैं आपको बताऊं। ऑल द म्यूजिशियंस इन मुंबई, ऑल द पीपल फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड द ऑडियंस ये कहते हैं कि मुकेश जी के गाने हमको पसंद थे, लेकिन उसको गाने वाला इंसान, हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, लेकिन बहुत साल के बाद एक ऑथेंटिक मुकेश जी की आवाज़ वापस आई है, जिसकी वजह से लाइव शोज में मुकेश जी की आवाज़ दोबारा जिंदा हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर नन अदर देन वॉइस ऑफ मुकेश, मुख्तार शाह, लाइव इन कॉन्सर्ट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय स्वामी नारायण, जय जलाराम, जय झूलेलाल, सब लोगों की जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश फैंस क्लब का हमारा 3रा साल और आज इस साल का ये आखिरी प्रोग्राम, मतलब 6ठा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मुझे साथ दिया है, आपने प्यार दिया है, और बिना आप लोगों के साथ के ये शायद इतना जो सफ़र है, इतनी तेज़ी के साथ और इतना खूबसूरती के साथ शायद हम तय नहीं कर पाते। मैं इस वक्त में
आप सबके साथ साथ अपने ऑर्गेनाइज़र बिंदेश त्रिपाठी जी का, मेरे सभी कलाकार दोस्तों का, और जो हमारे मेहमान हमेशा मेरे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर आते हैं, उन सभी लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। बातें बीच बीच में होती रहेंगी। प्रशांत राव जो हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बम्बई में काफ़ी प्रोग्राम साथ साथ करते हैं। तो एक दोस्त होता है तो वो हमेशा दोस्त की तारीफ़ करता है, लेकिन यकीन माने कि आज अभी तो शुरुआत है प्रोग्राम की, आगे आगे आप उनका सुनेंगे। एंकरिंग जो है, जितने बम्बई के अंदर एंकर मैंने सुने हैं उनमें ही इज़ द बेस्ट। इतना कभी हमने ऐसा देखा है कि ऑडियंस अक्सर ऐसा होता है कि जो एंकर होते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप शॉर्ट करो ताकि ज़्यादा गाने आएँ, लेकिन ये एक ऑप्शन ऐसे हैं कि मैंने इनको देखा है कि लोगों ने ये कहा कि आप बोलते रहो, भले गाने एक दो कट हो जाए, कोई बात नहीं। तो इतना अच्छा इनका बोलना है आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे। मैं प्रशांत राव का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल टर्म्स होती है वो शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाता इनको अगर प्रोफेशनली वो आते तो, लेकिन दोस्ती में आए हैं इसलिए आज यहाँ मेरे साथ हैं। बहरहाल मुक्ति फिल्म के इस गाने से मुकेश जी की शुरुआत करें। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कभी फूलों के मौसम में कहीं हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल ले रास्ता अपना घटाए के यादों की वो बरसातें हमें
अगला जो गाना है ये राजेश खन्ना जी के लिए। कम गाने हैं मुकेश जी के, लेकिन जो गाने उनके लिए मुकेश जी ने गाए हैं वो बहुत ही खूबसूरत गीत हैं। अगला गाना सलील चौधरी जी का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आनंद से हमने लिया है। इस फिल्म में 2 गाने थे मुकेश जी के, एक सैड एक रोमांटिक। गाना हम आपको रोमांटिक वाला सुना रहे हैं। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। थैंक यू। अगला जो गाना है, ख़याम साहब के संगीत में भी मुकेश जी के कम गाने हैं। ख़याम साहब एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर जिनका संगीत बहुत ही खूबसूरत। लास्ट कभी कभी जो मुकेश जी ने गाया था उन्हीं का संगीत था, लेकिन एक पुरानी फिल्म राज कपूर जी की आई थी फिर सुबह होगी, उस फिल्म में कई सारे मुकेश जी के बहुत खूबसूरत गाने थे। ये गाना जो हमने चुना है आप लोगों के लिए, ये शायद मैं दूसरी मर्तबा गाने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत गीत, आज के इस माहौल को, आज के इस वक्त को बिल्कुल अप्रोप्रिएट गाना, मुकेश जी का गाया हुआ ख़याम साहब के संगीत। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम।
आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल किसी को वो रोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। आदमी है अनगिनत, देवता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जो भी है वो ठीक है, जिक्र क्यों करें, हम ही सब जहान की फिक्र क्यों करें। जब उसे ही गम नहीं क्यों हमें हो गम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। मुख्तार भाई ये आपने क्या कर दिया, मेरे बारे में सारे राज खोल दिए। एनीवेज बहुत ही लाजवाब 3 गानों का कॉम्बिनेशन था। 3 गानों के बीच में मैं बिल्कुल नहीं आया। और मैं आपको, जिनका भी मोबाइल है चालू कर दीजिए, किसी को गाने तो सुनने मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आज के प्रोग्राम के लिए जब बम्बई से निकला तो टाइमिंग कुछ 9:30 बजे की रिपोर्टिंग थी। बोरीवली से निकला तो सिग्नल पे एक भिखारी आया, उसने कांच पर ऐसा नॉक किया। मैंने कहा क्या है रे? उसने 30 सेकंड के अंदर उसके जीवन की ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना वॉलेट निकाला, उसमें से 10 रुपये निकाले, उसको दे दिए। वो खुश हो गया। मैं समझ गया मुख्तार भाई का शो हिट है। फिर अंधेरी एयरपोर्ट के लिए लेफ्ट मार रहा था, वहाँ पर और एक भिखारी आया। फिर मुझे गुस्सा आया, उसने नॉक किया तो मैंने पूछा क्या है? इसने तो 10 सेकंड में जीवन की कहानी बता दी। डैशबोर्ड पर 2 रुपए का कॉइन था, मैं उसको दे दिया, भड़क गया मेरे ऊपर। बोलता क्या साहब, बोरीवली में 10, अंधेरी में 2। मैंने कहा तुमको कैसे मालूम? बोला मेरा भाई है, उसने मेरे को व्हाट्सएप किया है, इसलिए मोबाइल को रख दीजिए अब और एंजॉय कीजिए प्रोग्राम को। आजकल ज़माना ऐसा हो गया कि इंसान एक बार बगैर किडनी के रह सकता है, मगर बगैर मोबाइल के नहीं रह सकता है। उस ज़माने में म्यूज़िक के ज़रिए आप तक पहुंचने की कोशिश। गाइस एक ज़माना था कि आज म्यूज़िक बहुत सस्ता हो गया है। एक ज़माना था कि एक साल में 100 गाने रिलीज़ होते थे और 100 के 100 सुपर हिट होते थे। आज हफ्ते में 300 गाने रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होते ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बनाने की वो कशिश ख़त्म हो गई है। ये तो आप और मैं, ये आखिरी जनरेशन है जो इन तमाम गानों को लाइव सुन रहे और एंजॉय कर रहे। यही गाना मोबाइल पे डाउनलोड भी हो सकता है, लेकिन जो लाइव सुनने का मज़ा है वो कुछ और है। और हम जाके हमारे जब ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे उनको बोल सकते हैं कि हमारे टाइम पे क्या गाने थे। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, लग जा गले, ये गाने। अभी जो छोटे बच्चे ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे? हमारे टाइम पे क्या गाने थे? हलकट जवानी, चिपका लो सैया फेविकॉल से, बेहोश हो जाएंगे ग्रैंड चिल्ड्रन। पैदाइशी बोलते हैं हमको वापस भेज दो मिस कॉल समझ के। गाइस आज के पूरे प्रोग्राम में मुझे मुख्तार भाई ने बता दिया, कुछ भी हो जाए प्रशांत भाई हैप्पी हैप्पी बोलना। मैं यूजुअली इन्फॉर्मेटिव बोलता नहीं, क्योंकि आजकल गूगल बाबा सबके पास है, जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो मैं बोल भी दूंगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। इट विल बी समथिंग लाइक कड़ी पत्ता, उपवास वाला भी खाएगा साबूदाना खिचड़ी और बगैर उपवास वाले भी खाएगा। गुजरात के लोगों ने तो लोगों को मिलाया है, आपकी संस्कृति में वो लिखा है। आरएमडी भी 2 पैकेट में आता है।
ऐसा मिला के बाद में मजा लिया जाता है, मिलने में मजा है। और गुजराती ऑडियंस होती है, मुझे ज्यादा खुशी होती है। मुख्तार भाई ने कहा कि आप अहमदाबाद आ रहे हो तो थोड़ा गुजराती सीख लो, तो मैं सीखा हूं। बोलूं चाल से गुजराती में बोलूंगा। अभी बीच में आज 350 पॉइंट शेयर मार्केट गिरा, तब मैंने एक शेर लिया है, गुजराती है कि नजर थी नजर मळे तो पूछो केम छे। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक मद्रासी आदमी आप भाषा में बोल रहा है, वाह वाह करवानी जिम्मेदारी। हाँ, नजर थी नजर मळे तो पूछो केम छे, नजर झुकावीने ए हसे तो समझो प्रेम छे, पण जे कंबर झुकावीने सैंडल उतारे तरत कही दो आ तो बेन छे। ये जज्बा होना चाहिए। आज के पूरे प्रोग्राम में मुख्तार भाई ने कहा प्लीज प्रशांत भाई टेंशन वाला कुछ भी नहीं लेना, कोई भी सीरियस बात मत करना, बिकॉज ऑलरेडी ऑडियंस मैरिड है। तो मैंने भी मान रखा है। और आज के पूरे प्रोग्राम की लिस्ट में एक भी टेंशन वाला गाना नहीं है। आप बोलेंगे टेंशन वाला गाना होता है, बंगले के पीछे बेरी के नीचे कांटा लगा, तू गई क्यों उधर, पूरा इंडिया परेशान है। जोरा जोरी चने के खेत में, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चने का पौधा ही 1.5 फीट का होता है, गाँव वाले पकड़ के मारेंगे। बनाए एक गाना तो बहुत ही डेंजर बना, मैं ऐसा क्यों हूं। भाई तुझे नहीं, तेरा माँ बाप ने पूछना, बैच खराब है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हाउ आई कैन हेल्प यू। भाई बहन के बीच में झगड़ा लगाने वाला गाना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, क्यों बहन की शादी नहीं कराएगा, घर में ही रखेगा। बनाए। उसके बाद अदनान सामी आया, अभी पतलो થઈ ગયો છે, उसके शरीर से 3 लोग निकल गए, 2 अभी बाकी है। उसने जितने भी गाने बनाए सब स्वार्थी गाने बनाए। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, क्योंकि वो खुद उठ के नहीं जा सकता, ऐसा थोड़ी होता है। हंसते बहुत अच्छा है लेकिन तालियों में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये बात। थैंक यू सो। अरे वाह, सिटी बजी, घर की याद आ गई, सिटी बैंक से होम लोन लिया है। थैंक यू सो मच गाइज। वी विल गो अहेड विथ 2 वंडरफुल डुएट्स। बीच बीच में इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे मैं लिखा पढ़ा हूँ, मैं हूँ नहीं। जब मैं स्कूल में था तो टीचर ने पूछा वेर यू बॉर्न, मैंने कहा तिरुवनंतपुरम, बोले स्पेलिंग बोलो, मैंने कहा फिर तो मैं गोवा में पैदा हुआ, इतना टेंशन नहीं ले सकता हूँ। सो लेट्स गो फॉर सम वंडरफुल डुएट्स। वंस अगेन वी विल हैव मुख्तार भाई जॉइनिंग अस विद डॉक्टर फाल्गुनी। आई लव ऑल द डॉक्टर्स, क्या साइन होता है उनका, परफेक्ट। उसमें कितना मीनिंग है, डॉक्टर खड़ा पेशेंट आड़ा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही। उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू मुकेश जी ने राज कपूर जी के बाद सबसे ज़्यादा जिनके लिए गाने गाए हैं वो हैं मनोज कुमार जी, और उनकी भी बहुत सारी खूबसूरत फिल्में हैं और बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीतबद्ध किया हुआ गाना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म है पत्थर के सनम। और ये मेरा हमेशा सौभाग्य रहा है कि अभी प्यारेलाल जी तो अब स्टेज प्रोग्राम करते हैं। अभी रिसेंटली 20 तारीख को बम्बई एक प्रोग्राम उनका शर्मुखानंद हॉल में था, और जहाँ मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिला, जहाँ प्यारेलाल जी खुद पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे विद 50 म्यूजिशियंस। थैंक यू। अभी ये मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ गाने का मौका मिलता है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी। यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे।
थैंक यू सो मच। तालियों की इंटेंसिटी और ज़्यादा होती तो मज़ा आता। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। ऐसा सब आप लोग मिलके ताली बजाते ऐसा लगता है किसी ने मेरी मांग भर दी। अल्टीमेटली हाँ जी, हाँ, अब गुजराती में बोले कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि मैं एक लेडी को जानता हूँ ऑडियंस में, 7 साल पहले उनका कोई फंक्शन में आया था। अब वो गुजराती में बोलते मुझे इतना समझता नहीं। 7 साल पहले जैसी दिखती थी आज भी वैसी ही दिखती है। तो मैंने उनको जाके पूछा, बेन तमारू तंदुरुस्ती नो सीक्रेट શું છે? तो उन्होंने कहा कि हूँ बहुत चालू छूँ। अब इसका मीनिंग तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोग मजे लेते इतना मालूम है। एनीवेज, और अब गुजरात में आई हैड बीन मेनी टाइम्स, बहुत बार मैं आया हूँ और अलग अलग जगह पे गया हूँ, बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे मैंने। एक जगह है गुजरात में, इसका नाम है सावरकुंडला। वहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर मैंने एक रिक्शा देखी जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, उसमें 22 लोगों को बिठाया था, लेकिन रिक्शा के पीछे लिखा था परमेश्वर नु आशीर्वाद। तो मैं बोला बात में वजन है। उसके बाद सूरत के हाईवे पर मैंने एक ट्रक देखा था, डिक्की नहीं, बोनेट नहीं, टायर नहीं, छत उड़ा हुआ है, रोड के बाजू में गिरा हुआ है, और उसके पीछे लिखा था तकदीर का बादशाह। और बोला तो सॉलिड है एकदम। वो मतलब इतना मजा आ गया। जिस रिक्शा के पीछे लिखा हो माँ बाप नु आशीर्वाद, समझ जाओ माँ के गहने पिताजी का प्रोविडेंट फंड इसी में लगा हुआ है। लेकिन आज मैं बड़ा मुझे मज़ा आया, मुख्तार भाई ने आज बुलाया तो वो होटल में रुकाया था, तो होटल के सामने एक लहराती हुई टैक्सी है। लहराती इसलिए क्योंकि सारी दुनिया में लोड शेडिंग चल रहा है, इन्होंने लाइट लगा के है, झकपक झकपक, रवीना टंडन का फोटो, कैटरीना कैफ का फोटो, मज़ा आ गया। और पीछे लिखा था सावन को आने दो। मैं बोला बहुत अच्छी बात है भाई। मैं बोला तुमने आज के ज़माने में इतना अच्छा गाना लिखा है। इतने में दूसरी टैक्सी है, उसको ठोक दिया, और उस टैक्सी के पीछे लिखा था आया सावन झूम के, लो कर लो बात, जहाँ जाओ उधर जलसोच्छे भाई भाई, ऐसा कुछ बोलते हैं आप लोग। एनीवेज, एक छोटी सी बात मुझे याद आई। 10 साल पहले मैं बड़ा इन्फॉर्मेटिव शोज करता था, एकदम डिटेल, 1952 में ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात याद आई। मुकेश चंद जोरावर चंद माथुर, द रियल नेम ऑफ मुकेश जी, ये दिल्ली के कायस्थ, ये बम्बई में एक गुरु के पास म्यूजिक सीखने आते थे। वहाँ पर एक गुजराती लड़की थी, बहुत बड़े गुजराती व्यापारी की बेटी, जिनका नाम बच्ची बहन। उनके साथ इनको प्यार हो गया और इनका प्यार बढ़ते गया। रिहर्सल पर रिहर्सल चल रही, प्यार बढ़ते जा रहा है। अब उन्होंने फैसला किया कि मैं इससे शादी करूंगा। तब ओम प्रकाश जी जो थे फिल्म इंडस्ट्री वाले, उन्होंने कहा देखो मुकेश जी, अगर आप इस लड़की से शादी करेंगे, गुजराती व्यापारी की लड़की है, वो आदमी आपको जिंदा नहीं रखेगा। तो बोला क्या करे? बोला छुप के शादी करो। बम्बई में एक जगह है दहीसर, दहीसर में एक पहाड़ के ऊपर मंदिर है, उसका नाम है भाव देवी मंदिर। वहाँ पर रात के अंधेरे में 2:30 बजे 3 दोस्तों की मौजूदगी में मुकेश जी ने शादी कर डाली। अब उस जगह पे रहने वालों को भी पता नहीं है, लेकिन मैं जब गाया था इसका रिसर्च करते तभी पता चला। सच अ ग्रेट मैन। उन्होंने कुछ ऐसे गाने दिए कि जो गाने शुरू होते हैं तो हम सबको गुनगुनाने का मन करता है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई गाना शुरू हो आपको मन करे गाओ। जैसे महबूब मेरे गाना चल रहा था तो मैं देख रहा था आप में से कुछ लोग गुनगुना रहे, बिंदास गाइए। जिस देश में अन्नू मलिक इंडियन आइडल का जज बन सकता है, वहाँ हक है आप लोगों को, जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं आपको बताऊं, आपकी बुद्धि को तो मैं सैल्यूट करता हूं, गुजरातियों ने सलाम छे। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत साल से सोचता था, मैं कभी किसी गुजराती इंसान को झगड़ा करते हुए नहीं देखा। एक बार अहमदाबाद से ही बम्बई जा रहा था जेट एयरवेज से, तो मुख्तार भाई की फ्रेंड का शो था, तो फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया, तो मेरे बाजू के 3 सीट पे गुजराती भाई थे, मैं विंडो सीट पे ए साइड में था, 2 सीट खाली थे। तो फ्लाइट का क्या सीट बेल्ट का साइन निकलता है ना, तो आदमी को एक इच्छा होती है, जरा एक राउंड मारीने आवानू, मतलब खबर पड़े कौन कौन છે અને આને પણ ખબર પડે કે હું છું। ऐसा ही जाके एयर होस्टेस को पूछेगा કેટલા વાગે लैंड થશે, वो एयर होस्टेस बोली छापाમાં છે बोर्डिंग कार्डમાં જોઈ લો, एक्स्ट्रा राउंड नहीं मारता। लेकिन ऐसा घूमने गया, बात करके कि आया अपना, उन्होंने देखा उनकी जगह पर दूसरा कोई आके बैठा है फ्लाइट में। ऐसा कभी होता है क्या? बस में हो गया, चलो रिक्शा में हो गया, फ्लाइट में, और मैं खुश, बोला चलो 2 गुज्जू भाई को झगड़ा करते। लेकिन ना, बुद्धि का प्रयोग आप लोग जो कर सकते कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने देखा मेरी जगह पर कोई और बैठा है, 1 सेकंड रुके, लंबी सांस ली, मेरे बाजू में जो आइल सीट थी वहां पर आके शांति से बैठे। फिर वो आदमी जो उनकी सीट पर बैठा था उसको एक सवाल पूछा, भाई शू नाम छे तमारो? तो उसने बोला मुकेश। बोला एकदम सरस नाम छे मुकेश, एकदम। तमारू फादर नु नाम शू छे? बोला वसंत भाई। बोला आहा अप्रतिम सुंदर वसंत भाई, वाह वाह। तमने एक बात कहेवानी हती, आ सीट छे ना आ वसंत भाई नी नथी,
सर एंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे, जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। इन गानों से आपने मोहब्बत की है। आई रिमेंबर दोज पीपल इन द ऑडियंस हु यूज्ड टू मीट मी इन तेजपाल, भाईदास, दीनानाथ। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने इन गानों के बारे में पेपर में जो चपके आया उसको काट काट के डायरी में चिपकाया था। दिलीप कुमार का किस्सा आया, मीना कुमारी का किस्सा है, छप छप के जितने भी कटिंग है न्यूज़पेपर के जमा करके रखते थे। एलपी की रिकॉर्ड इनके पास पड़ी थी। ये आप लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत की है इस म्यूजिक से, इस विंटेज म्यूजिक से। मुझे याद है पहले वो नेशनल पैनासोनिक का टेप रिकॉर्डर आता था, पार्थिव शरीर की तरह सोया रहता था, ब्लैक कलर का, मोनो साउंड, और उसके अंदर कैसेट डालते थे। कैसेट भर के लाने का एक काम हुआ करता था। कुछ कुछ लोगों को एक गाना बहुत पसंद है तो ए साइड बी साइड दोनों साइड में एक ही गाना चलाते रहो આપણું શું જવાનું છે, આપણે તો એક્સપિરિયન્સ લેવાનું છે। और अचानक कभी वो टेप उस रबर के रोलर में अटक जाती थी तो बीवी के पास से आईब्रो करने का जो प्लकर है वो लेकर आते थे और रबर में से उस टेप को बाहर निकालते थे। थोड़ी खराब हो गई तो तोड़ के वहां पर चिपका देते थे, भले एक वर्ड उड़ जाए लेकिन गाना दिल के करीब होना चाहिए। ये मोहब्बत की है आपने। So guys, we would like to have 3 more songs. We have मुख्तार भाई, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा हमें। आई रियली एडमायर दिस वंडरफुल पर्सन। आज मैं पहली बार उनके ऑफिस में गया। उनके ऑफिस में सिर्फ सेलिब्रिटीज के साथ फोटोग्राफ्स ही फोटोग्राफ है, अवार्ड्स ही अवार्ड है। मुझे ये तो पता नहीं उनका पास्ट क्या है, लेकिन मुझे इतना मालूम है इस इंसान ने शून्य से सर्जन किया है, इसलिए वो मुकम्मल है। चांदी के चम्मच में जो खाना खाते हुए पैदा होता है वो जिंदगी में कभी कलाकार नहीं बन सकता। इसकी दूसरी मिसाल मुख्तार भाई शाह।